ਹੈਲੋ एवरीवन। हाँ जी प्यारे बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ। ठीक है जी। तो ये हुण आपां देखते हैं भाग अगे तो इस तो पहला एक जरूरी सूचना कि कुछ बच्चे बेटा सिर्फ यही पेपर के उपर डिपेंड होकर चले जाते हैं। ठीक है, मैं यही नहीं कहती कि पूरे पंजाब के हरेक स्कूल के यही ही पेपर चूज़ किया जाऊगा, पर यह मोस्टली स्कूलों के चूज़ करने वाला पेपर है क्योंकि साढ़े कोल यही ही पेपर पहुँचे तो सारे टीचर्स को यही ही पेपर पहुँचता है। पर कुछ टीचर होंगे ने कि वह ये पेपर चूज़ ना करके खुद वो अपना पेपर अलग तो रैडी कर लेंगे ने। ठीक है, तो तुसी यह पेपर तो करना ही करना है, पर इस दे नाल तुसी अध्यापक वालों लगवाए गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी टिक्का लगवाई जांदियां ने वो भी नाल ही करने ने। ठीक है, सिर्फ इस दे उपर डिपेंड होकर नहीं जाना, नाल बाकी तैयारी भी करनी है, पर इसनूं चंगी तरह कर लियो क्योंकि मोस्टली स्कूलों के यही पेपर चूज़ किया जाने वाला है। तो एक होर गल कि जेडे नवे विद्यार्थी आए हो तुसी इस चैनल के उपर, तुसी इस चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना तो बैल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि अगे आने वाले नैक्सट पेपर की वीडियोज़ तुसी कर सको तो वधिया नंबर लैके पास हो सको। ठीक है जी, चैनल को लाइक भी करना है, अपने बाकी फ्रेंड्स नाल भी शेयर करना है। तो चलो देखते अपना भाग ये आपां नूं देखो MCQs आएंगे तो यह 5 ने तो 5 ही एक नंबर वाले ने। पहला है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो बेटा अपने हिंदी भाषा की जो लिपि हैगी वो हैगी अपनी देवनागरी। सैकेंड, अनुनासिक शब्द चुनकर लिखे, अनुनासिक शब्द दे विच हैगा दांत। थर्ड, शुद्ध शब्द लिखें। तो देखो ये 4 ऑप्शन दित्तियां हुई ने, इन्हें विचों लास्ट वाला यही अपना शुद्ध शब्द है क्योंकि। फोर्थ, ये देखो अपन अलग अलग वर्ण दिते हुए हैं, इन्होंने वर्णों को जोड़ के दसना कि किहड़ा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा अपना ग इच्छा, सॉरी क बनेगा इच्छा। ठीक है, राइट आंसर इज क। फिफ्थ, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है, तो ये है क अवसर। सेकंड, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में सही उत्तर को चुनकर बताएं। फर्स्ट है श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते थे, रोटी, माखन, फल, क और ख दोनों। तो रोटी और माखन दोनों की मांग करते थे वो खाने की, तो अपना आंसर आ जाएगा घ ऑप्शन क और ख दोनों। अगला है मुश्किल काम करके कर्मवीर जबकि दूसरों के लिए क्या बन जाते थे, नमूना मीन्स एग्जाम्पल बन जाते थे दूसरों लिए कि बाकियों ने भी कहते थे कि उन्होंने वर्गे बनना चाहिए नमूना। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था, अलगू चौधरी को पंच चुना था। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया, बुआ लाई थी पाजेब। ठीक है जी, निम्नलिखित लकोती का सही अर्थ बताएं क्या है, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने मतलब मुसीबत आने पर ही, कुआं खोदना मतलब काम करना, प्रयास करना। तो इसका अपना सही उत्तर आ जाऊगा मुसीबत पड़ने पर ही प्रयास करना। फोर्थ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस पैरे को पढ़ के बेटा तुसी आ जो नीचे प्रश्न ने इन्होंने उत्तर देने ने। पहला प्रश्न है खेलों के बारे में लोगों की क्या मानसिकता थी, तो इसका सही उत्तर आ जाऊगा पहले खेलकूद को लोग पढ़ाई में बाधा मीन्स रुकावट मानते थे। सेकंड है खेलों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है खेलों से, हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है, पसीना बहने से शरीर की जो गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाती है और रक्त का संचार बढ़ जाता है मीन्स ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड है सरकारी खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है, जो सरकार है मतलब वो प्लेयर्स लिए की कर रही है, तो सरकारें भी खिलाड़ियों को अधिक सुविधा देने के लिए प्रयास कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने वातावरण फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रही है। फोर्थ है बड़ा और नेतृत्व शब्द का अर्थ बताएं। बड़ा का मीनिंग होंगे बेटा महान, विशाल, प्रमुख। ठीक है, नेतृत्व तो होंगे मार्गदर्शन करना किसी का, संचालन करना किसी चीज़ का। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक मतलब यदा की आप टॉपिक का नेम की दे सकते, इसमें हैडिंग की दे सकते हैं, खेलों का महत्व, क्योंकि ये खेलों की इंपोर्टेंस पर दसा गया है। अगला है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, ये भी अपने 5 ने एक नंबर वाले। पहला है रेगिस्तान शुद्ध करके लिखना है,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਬਦ का वचन बदलें। वचन मीन्स एक तो ज़्यादा बनाओ इनू, ठीक है। तो लड़का का की बन जूगा लड़के। थर्ड हैगा राजा शब्द का लिंग बदलो, जेंडर चेंज करना अपने, राजा दा रानी। नेक्स्ट मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, ध्वनि और वर्ण। तो छोटी इकाई है ये ध्वनि। सर्दी का विपरीत शब्द मतलब ऑपोजिट की होगा गर्मी। भाग ख दे विच बेटा आपां नूं दो पद्यांश दिते हुए ने, इन्हां दी आपां ने सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। पहला हैगा इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्या आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला सथली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो तुसी की कहोगे? यह पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से लिया गया है। इसमें कवित्री रानी की समाधि का वर्णन करते हुए कहती है कि इस समाधि के नीचे रानी की राख की ढेरी छिपी हुई है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, मीन्स अपना सब कुछ बलिदान करता सी। यह समाधि रानी की अंतिम लीला सथली है। अंतिम लीला में जिथे उन्होंने अखीरले सांस ली सी, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। अथवा है गए जा पाके देख कर बांधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए आन में उनके बुरे दिन भी भर सब जगह सब कल में वह ही मिले फूले फले। तो इहदा देखो की मीनिंग है कि यह पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित कर्मवीर कविता से लिया गया है। इसमें कवि कर्मवीर व्यक्तियों के गुणों का वर्णन करता है जो जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर घबराते नहीं, मतलब जो जीवन चाहने वाली बहुत सारी मुश्किलों ने रुकावटां ने उन्होंने देख के घबराते नहीं हैगे। वे भाग्य के भरोसे बैठकर पछताते नहीं बल्कि हर कठिन काम को पूरा करते हैं, मतलब हर मुश्किल काम को पूरा करते हैं, ते कभी उबताते नहीं, मतलब कभी बोर नहीं होंगे। ऐसे वीर व्यक्ति भीड़ में अपनी चंचलता नहीं दिखाते बल्कि अपने कर्मों से बुरे दिनों को भी अच्छे में बदल देते हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत करांगे तो आप बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों से बदल सकते हैं और हर जगह सफल होते हैं। अगे हैगे ने नैक्सट बेटा आपां नूं 6 प्रश्न ने, यह 6 एक अंक वाले प्रश्न ने। पहला हैगा शिवाजी कौन थे, ठीक है, नाल पाठ का नाम भी दस्या हुआ है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर बताएं। तो हैगा शिवाजी 17वीं शताब्दी के भारत के में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, मतलब उन्होंने स्थापना की थी मराठा साम्राज्य की, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बेटा नीरू की दिनचर्या क्या थी, मतलब बेटी नीरू सी पूरे दिन की कुछ करती सी। पढ़ाई के अतिरिक्त घर के सभी काम काज करना और अपने भाई बहनों का ध्यान रखना नीरू की दिनचर्या में शामिल था, मतलब घर के काम के नाल नाल वो पढ़ाई भी करती सी ते अपने भैन भाइयों का ख्याल भी रखती सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हैगा जी इमारत का होना ना होना नींव की पहली ईंट पर निर्भर करता है, ठीक है। जी आप नींव रखते हो पहली ईंट पर डिपेंड करता सारा। यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बन पाएगी। अगला प्रश्न हैगा कर्जन वाइली कौन थे। कर्जन वाइली स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था, ठीक है, सलाहकार मतलब एडवाइज़र था। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया था। अलगू ने अपना फैसला बूढ़ी खाला के पक्ष में दिया था, ठीक है जी। आ भी हो गया अपना कर्जन वाला भी, ये सारे हो गए। नेक्स्ट है मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया था। मुन्नी के लिए पाजेब उसकी बुआ लाई थी। जेडे अगले 4 प्रश्न ने बेटा, अगे 5 प्रश्न ने बट ये सुनने किसे 3-4 पंक्तियों में दीजिए, कोई 4 करने ने, ठीक है। 3 to 4 लाइन से आंसर देने ने, तो जेडे 4 प्रश्न करने ने ये 2-2 अंक वाले ने, मीनस टोटल 8 नंबर का भाग है तुहाडा। पहला पाजेब कहाँ और कैसे मिली। नेक्स्ट अलगू चौधरी ने अपना
क्या फैसला सुनाया? जीवन में असफलताएं बढ़ाने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? शिवाजी ने अपने सेनापति को डांटकर किस प्रकार फटकार लगाई? नीम की ईंट और कंगूरे की ईंट में क्या वंदनीय है? तो देखते हैं ना, देखो ना आंसर। पाजेब कहाँ और कैसे मिली? वास्तव में पाजेब की ना तो चोरी हुई थी, ना ही उसे कहीं किसी के पास रखा गया था और ना ही उसे किसी पतंग विक्रेता के यहाँ बेचा गया था। ठीक है, वस्तु स्थिति यह थी कि आशुतोष की बुआ जिसने वह पाजेब मुन्नी के लिए खरीदी थी, उस दिन सायंकाल को जब अपने घर जाने लगी तो भूल से एक पाजेब उनकी बास्केट में उनके साथ चली गई थी। ठीक है जी। अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया था? अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाया था। अलगू चौधरी ने अपनी खाला मौसी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने जुम्मन शेख को खालाजान को मासिक भत्ता देने या संपत्ति वापस करने का आदेश दिया। मासिक भत्ता मतलब मंथली पैसे देने दा या फिर उन्होंने जिहड़ी संपत्ति सी वो वापस करन दा फैसला सुनाया सी। जीवन में असफलताएं बढ़ने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? साहसी मनुष्य निराश नहीं होता। साहसी मनुष्य असफलताएं से सीखता है, मतलब तो कुछ ना कुछ सीखता है, अपने प्रयास जारी रखता है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। शिवाजी ने अपने सेनापति को डांटकर किस प्रकार फटकार लगाई? शिवाजी ने अपने सेनापति को नारी के सम्मान का पाठ पढ़ाया, मतलब लेडीज़ की रिस्पैक्ट करन दा उन्होंने लेसन सिखाया सी। उन्होंने सेनापति को डांटते हुए कहा कि वह एक महिला को बंदी बनाकर लाए हैं जो कि मराठा परंपरा के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, और उन्हें सम्मानपूर्वक वापस भेजने का आदेश दिया। नीम की ईंट और कंगूरे की ईंट क्यों वंदनीय है? नीम की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह चुपचाप नीम में रहकर इमारत को मजबूती देती है। ठीक है, नीचे बेस च रह के वो की करते ऊपर सारी बिल्डिंग नू मजबूती दिंदी है, जबकि कंगूरे की ईंट ऊपर रहकर सबको दिखाई देती है और इमारत की सुंदरता बढ़ाती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हैगा अपना 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। ठीक है जी, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने ने तो तिन्ने ही अपने 5-5 अंक वाले ने, मतलब कुल 15 नंबर का काम है अपना उरे। तो जिहड़े ये 5 प्रश्न ने, ठीक है जी, इन्हों आप अगे देखते हैं इन्हों के उत्तर की आएंगे। पहला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य यह है कि न्याय के सामने मित्रता या किसी भी तरह का संबंध आड़े नहीं आने चाहिए। न्याय करते समय हमेशा निष्पक्ष होकर सही बात को सही, गलत बात को गलत ध्यान में रखकर न्याय करना चाहिए। यह कहानी व्यक्तिगत हितों और व्यापक हित के बीच तनाव को उजागर करती है और समाज में निष्पक्षता और समानता की आवश्यकता पर बल देती है। कहानी सामाजिक न्याय व्यवस्थाएं पंचायती में पंच के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को सिद्ध करने का प्रयास करती है। सेकंड क्वेश्चन, शिवाजी एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण। शिवाजी एक वीर, साहसी और कुशल योद्धा थे। वह एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक थे। वह अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय थे। वह धार्मिक और देशभक्त थे। अगला है थर्ड क्वेश्चन, साहसी व्यक्ति के 5 गुण बताएं, कौन कौन से हैं? निर्भयता, साहसी व्यक्ति किसी भी स्थिति में डरता नहीं है। दृढ़ संकल्प, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। आत्मविश्वास, उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है। सकारात्मक सोच, वह हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। नेतृत्व क्षमता, उसमें दूसरों का नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद मदन लाल ढींगरा सच्चे देशभक्त स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपन दसने भी किमें सी हो सच्चे देशभक्त। शहीद मदन लाल ढींगरा सच्चे देशभक्त थे। मदन लाल ढींगरा ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कर्जन वायली की हत्या पर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। उन्होंने अपने बलिदान से देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत की, मतलब पैदा की। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अगला है, पाजेब कहानी के आधार पर आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए।
आशुतोष एक संवेदनशील और भावुक लड़का था। वह अपनी बहन के प्रति बहुत स्नेही था। स्नेही मतलब उन्हें प्यार करता सी। वह एक ईमानदार और सच्चा लड़का था। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला था। ठीक है बेटा, यही सी अपनी 5 प्रश्नों के उत्तर। उस तो बाद हैगा भाग घ, अनुवाद पंजाबी वाक्य को हिंदी में कीजिए। देखो ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 6 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट करना है। तो पहला हैगा, ठीक है जी, आप ट्रांसलेट करांगे इनू। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मेरे बड़े भाई का व्यवहार बहुत नरम है। हमें प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, ये हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट किए गए ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ बेटा। देखो ये पंजाबी 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हिंदी 'ਚ ट्रांसलेट कर लिया। नेक्स्ट है भाग घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों को वाक्य में इस तरह प्रयोग करें कि उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। ठीक है, मतलब वाक्य भी बनाने ने ते अपन ने उसका मीनिंग भी दसने। तो ये 5 करने ने अपन ने, एक नंबर वाले ने। पहला हैगा टस से मस ना होना। ठीक है जी, देखो आ सी उरे टस से मस ना होना। तो इदा लिखांगे ਆਪਾਂ, पुलिस के बार बार समझाने पर भी चोर अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, मतलब किसी गल ते अड़े रहना। ठीक है, पक्का हो जाना, उस गल तो ना मतलब अपने स्टेटमेंट में चेंज ना करना। मौत के घाट उतारना, मार देना किसी को। वीर सैनिकों ने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। बेटा ही माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी होता है। मुंह ना खोलना, मतलब कुछ भी ना बोलना। मालिक के डर से नौकर ने मुंह ना खोला। ईमान बेचना, ठीक है, मतलब वो अपनी जी ईमानदारी है बेच देनी, बेईमान हो जाना। कुछ लोग पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ठीक है जी, तो नैक्सट सी बेटा अपने कोल ए ना लगे 2 ये भी कर ली तुसी। बातें बनाना, अकल के घोड़े दौड़ाना। भाग ढ, कोई एक पत्र लिखे, 8 नंबर का आएगा। अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखे। ठीक है, कि जोड़े रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो बारे डिटेल के लिखना है। अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखे। ठीक है, प्रश्न 9 के विच हैगा कि किसी एक विषय पर अपने अनुच्छेद लिखने। ये भी 8 नंबर का आएगा अपन। हिंदी भाषा की उपयोगिता, मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी, नए स्कूल में मेरा पहला दिन। ठीक है जी, तो बेटा यही सी अपना सारा पेपर। आई होप कि तुहानू सारा समझ आ गया होगा सारा कुछ। तो तुसी इस चंगी तरह रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसिस ने कि सारे स्कूल्स दे विच यही ही पेपर अडॉप्ट किया जाए, यही तुहानू आवे। ठीक है, कुछ स्कूल्स होंदे ने, कुछ टीचर्स होंदे ने कि वही पेपर ना पा के खुद पेपर रेडी कर लेंदे ने। तो ये नाल ना तुसी अपनी बाकी रिवीजन भी करनी है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच नए पेपर दे नाल। ठीक है जी, थैंक यू।